नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव के नतीजों से, जहां आपको बता दें कि नतीजों के बाद अभी भी नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। और अब धारचूला विधायक हरीश धामी ने युवा कार्ड खेलते हुए नेता प्रतिपक्ष के लिए खुद से अपना नाम आगे किया है। कुमाऊं की धारचूला सीट से तीसरी बार के विधायक हरीश धामी का कहना है कि वो युवा विधायक हैं और लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को भी पार्टी में युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस में क्या विधायक मंत्रियों और बड़े नेताओं को समर्थन देने के लिए उन्होंने कहा कि नेतृत्व करने का मौका उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपती है तो वो पार्टी की मजबूती के लिए रात दिन काम करेंगे। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि दो प्रमुख कुर्सियों में एक कुर्सी जो कि कुमाऊं मंडल है वो उसके हिस्से आती है। होली के बाद अब विधानमंडल दल की जो बैठक है वो होने जा रही है और संभव है कि इसी मुद्दे पर भी उस दिन चर्चा हो, लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल ये दायित्व किसके पास जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंत्रिमंडल दल की एक बैठक जल्द ही होगी और चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। पिछली बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उसको छोड़कर नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालने के लिए प्रीतम ने पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया कि इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए पार्टी के भीतर ही गुटिया स्थिति देखने को मिल सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भाजपा में चल रही कश्मकश के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेजकर उत्तराखंड के राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही आपको बता दें, अग्रवाल ने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष से ये मुलाकात की और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने और ऋषिकेश से चौथी बार विधायक चुने जाने पर प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी और साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड की राजनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश कर दी है। उनका ये कहना है कि वो खुद को सीएम पद की रेस में मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। हाईकमान कई बिंदुओं पर विचार करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद थे और शाह से भेंट करने से पहले पुष्कर सिंह धामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिले। इस दौरान उत्तराखंड के विषय में हुई बैठक में चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। हालांकि सबकी निगाहें सीएम के चेहरे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में सरकार के गठन और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। इस कारण अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। धामी पहले नड्डा और फिर बीएल संतोष और उसके बाद अनिल बलूनी को उनके आवास पर मिलने पहुंचे। बलूनी के साथ सांसद पहुंचे और उसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दिग्गज नेताओं के बीच क्या मंत्रणा हुई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बताते चलें कि कौशिक भी केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ बीएल संतोष से मिले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार के साथ उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में प्रबंधन और रणनीति की समीक्षा की है। संगठन और सरकार की ओर से कौशिक और धामी ने अपने अपने फीडबैक दिए और नई सरकार के गठन की संभावना के चलते भाजपा के कई विधायक भी देहरादून पहुंचे थे, लेकिन संगठन की ओर से उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र लौट जाने और होली पर्व के बाद दून लौटने को निर्देश दिए गए। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादातर विधायकों ने दिल्ली की दौड़ लगाई है। मंगलवार को पार्टी के कई विधायक दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे।
और उत्तराखंड के सियासी घमासान के बीच आपको बताते चलें कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली है और ये जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गोदियाल ने कहा कि मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था और इसी के साथ ही हाईकमान के आदेश की प्रतिज्ञा पर रुका हुआ था और आज दिल्ली पहुंचकर जैसे ही ये पता चला कि अन्य सभी राज्यों के जवाबदेह पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगा गया है, मैंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करता रहूंगा। मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया था। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना अपना इस्तीफा दे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने साझा की थी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाई कोर्ट ने अब स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती और अनुज ब्रह्मचारी की ओर से साध्वी तृप्ता सरस्वती और साध्वी सुखजीत सरस्वती को जान माल की धमकी देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए। आपको बता दें कि निर्देश दिए गए कि याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वो इस संबंध में पूरा प्रतिवेदन एसएसपी को दे। दरअसल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ के मामले में जो है सुनवाई की थी इस समीक्षा में, और साध्वी तृप्ता सरस्वती और साध्वी सुखजीत सरस्वती ने हाईकोर्ट में दायर याचिका कर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्राइम से जुड़ी खबर इस वक्त के सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने दंपति के साथ मारपीट की और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दंपति गर्भवती बताई जा रही थी, जिसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इस मामले की शुरुआत शुरू कर दी है। हालांकि एक ग्रामीण ने ये तहरीर दी और पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि गांव के ही कुछ लोग पुरानी रंजिश रखते थे उस परिवार से और उन्हीं लोगों ने सोमवार की शाम घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से भाई और भाभी पर हमला बोल दिया। आरोप यह भी है कि उन्होंने भाभी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। साथ ही दोनों को लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को रक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से अपने दिल्ली दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होने और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य समेत कई विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल को उनके विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सफलतम कार्यकाल के लिए बधाई दी। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश की है। उनका यह भी कहना है कि वो खुद को सीएम पद की रेस में मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। हाईकमान कई बिंदुओं पर विचार करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है।